चलिए, वेन शेयर टेस्ट आपका ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। ठीक है, तो अगर वेन शेयर टेस्ट की बात करें हम, तो इस टेस्ट में देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर। आप पोर प्रेशर इसमें मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, और ये आप कंडक्ट करते हैं अनड्रेन कंडीशन के लिए, क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है इसलिए आप करते हैं अनड्रेन कंडीशन में। ठीक है, वेन शेयर टेस्ट में आप करते हैं क्या है, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप वेन शेयर कहते हैं। क्या है उस इंस्ट्रूमेंट में? एक वर्टिकल स्टील रॉड है। एक वर्टिकल स्टील रॉड है जिसमें आपके 4 थिन स्टेनलेस स्टील ब्लेड फिक्स्ड हैं। ठीक है, और IS 2720 कोड के अकॉर्डिंग जो हाइट होती है उसकी वो ट्वाइस ऑफ डायामीटर होना चाहिए। ठीक है, डायामीटर जनरली इसकी 2.6 mm होती है। ठीक है, अब वेन शेयर टेस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव एंड सैचुरेटेड क्ले। ठीक है, तो ये जनरल एग्ज़ाम में आता भी है कि सूटेबिलिटी ऑफ वेन शेयर वो पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव एंड सैचुरेटेड क्ले। ठीक है, अब ये टेस्ट आप डायरेक्टली कंडक्ट करते हैं अनडिस्टर्ब्ड क्ले में। ठीक है, अब इसमें देखिए थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लेड कनेक्टेड टू अ वर्टिकल रॉड। ठीक है, फिर इसमें वेन शेयर टेस्ट आपको अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर देता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली ये आप अनड्रेन्ड कंडीशन में आप निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इसकी सूटेबिलिटी अनड्रेन्ड कंडीशन में, इसलिए आपको जो शेयर स्ट्रेंथ मिलती है वो अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ मिलती है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में आपको इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं एक वर्टिकल स्टील रॉड है। ठीक है, जिसमें आपकी 4 स्टेनलेस स्टील आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, डाया और लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेंथ इसकी नॉर्मली 60 mm होती है। अब इस टेस्ट की अगर हम बात करें, ये आपकी लैब में भी आप कर सकते हो और आप फील्ड में भी कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस आ जाता है आपका साइज़ में। ठीक है, फील्ड में जब आप करते हैं तो नॉर्मली बड़ा साइज़ का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप करते हैं यहाँ इसमें जो आपको ये असेंबली दिख रही है वेन, अगर आपको शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है सॉइल की, आप इसको सिंपली इसको सॉइल में आप पंच कर देते हो। ठीक है, यानी कि आपने इसे सॉइल के अंदर पंच कर दी और आप फिर आपने टॉर्क अप्लाई कर दिया। ठीक है, जब आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो ब्लेड्स हैं, ये जो स्टेनलेस ब्लेड्स हैं, ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसकी नॉर्मली जो स्पीड रहती है वो 6 डिग्री पर मिनट रहती है। ठीक है, 6 डिग्री पर मिनट इसकी स्पीड रहती है। ठीक है, अब जो आप टोटल टॉर्क इसमें डिटरमाइन करते हैं, टोटल टॉर्क क्या होगा, कितना भी इंटरनल रेजिस्टिंग टॉर्क जो लग रहा है, इसकी वजह से आप शेयर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब जब भी आप इस वेन को पंच करते हैं सॉइल में, अगर आप एक सर्टेन डेप्थ में इसे पंच कर रहे हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो साइड में भी लगता है और टॉप और बॉटम में भी लगता है। ठीक है, तो नॉर्मली इस कंडीशन को आप कहते हैं कि इट इज़ टू वे शेयरिंग। ठीक है, टू वे शेयरिंग क्या है, अगर आपने वेन शेयर को आपने इसे पंच किया एट अ सर्टेन डेप्थ, एक डेप्थ के नीचे आप इसे पंच कर रहे हैं तो इट इज़ टू वे शेयरिंग। और अगर आप इसे ग्राउंड लेवल तक कर रहे हैं, अगर आप इसे ग्राउंड लेवल तक कर रहे हैं तो जो टॉप सरफेस है ब्लेड का, उसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है ना। अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हैं तो ग्राउंड में जब आप इसे रोटेट करते हैं तो टॉप साइड ऑफ ब्लेड है, उसके ऊपर तो सॉइल है, तो इसको रेजिस्टेंस मिलता है। बट अगर आप इसे ग्राउंड लेवल तक ही करेंगे, यानी कि जो ब्लेड का टॉप है और जो ग्राउंड में है वो एक ही लेवल में है, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। उस केस में जो शेयरिंग होगी उसे आप वन वे शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम टॉर्क की बात करें तो जो टोटल टॉर्क अगर आप निकालेंगे वही इसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि कितना इंटरनल रेजिस्टेंस जो शेयर स्ट्रेंथ लग रहा है वही आपकी एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होगी। ठीक है, जब आप इसे टू वे शेयरिंग करते हैं, यानी कि आपने एक सर्टेन डेप्थ पे आपने अपने वेन शेयर टेस्ट को पंच किया है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस लगता है वो ब्लेड के साइड में भी लगेगा और ब्लेड के टॉप और बॉटम में भी लगेगा। ठीक है, अगर आप उन दोनों को रेजिस्टिंग टॉर्क को अगर आप डिटरमाइन कर लें
तो आपके पास shear स्ट्रेंथ सॉइल की आ जाएगी। ठीक है, देखिए सरकमफेरेंस में कितना रेजिस्टेंस लगता है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस में क्या होगा आपका फोर्स इनटू रेडियस, फोर्स क्या होगा आपका टॉर्क इनटू एरिया इनटू रेडियस, तो रेडियस तो आपका d/2 हो गया, टॉर्क को अपने क्या हो गया शियर स्ट्रेस इनटू सरकमफेरेंस एरिया। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आपका टाउ हो गया, सरकमफेरेंस एरिया क्या हो गया आपका यहाँ पे पाई डी इंटू एच। ठीक है, जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी टाउ इंटू पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा था सर्कमफेरेंशियल टॉर्क, यानी कि जब रेजिस्टेंस मिल रहा है साइड से। अब टॉप एंड बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो टॉप एंड बॉटम में भी ऑब्वियसली टॉप एंड बॉटम के नीचे क्या आपकी सॉइल है, तो रेजिस्टेंस वहाँ से भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो उस केस के लिए देखो इन्होंने बेस के लिए बॉटम के लिए क्या किया है, ये दोनों के लिए टॉप और बॉटम के लिए इन्होंने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किया है। ठीक है, सॉइल का। ठीक है, तो इन्होंने जो रेडियस लिया है उसके लिए एक्स लिया है। ठीक है, और जो इन्होंने लिमिट आप लेंगे इसमें यहाँ पे 0 से रेडियस तक लेंगे आप d/2 तक लेंगे। ठीक है, जो इन्होंने लेंथ कंसिडर करी है वो dx है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आप इसमें भी लगाएंगे तो आपको जो टॉर्क निकल के आएगा, तो यहाँ पे dt आपका क्या हो गया df इंटू आर के इक्वल हो गया। ठीक है, अब df क्या हो गया आपका टाउ इंटू da, स्मॉल एरिया जो आप कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रिप के लिए। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आपने इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2πr इंटू डी आर इंटू आर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा टाउ इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, अब आपके पास दोनों टॉर्क आ गए हैं। देखो ये डायग्राम देखो, डायग्राम आपको बता रहा है कि आपको रेजिस्टेंस साइड से भी मिल रहा है। तो जब आपको रेजिस्टेंस साइड से मिल रहा है उसके लिए आपने सर्कमफेरेंशियल टॉर्क कैलकुलेट किया। अब जब टॉप और बॉटम से अगर आपको मिल रहा है तो आपने उसके लिए भी क्या किया, बॉटम से आपने कैलकुलेट किया और उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, है ना, क्योंकि टॉप से भी लग रहा है और बॉटम से भी लग रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल इसमें आ जाएगा लास्ट जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं क्या है टाउ इंटू डी स्क्वायर अपॉन इंटू h/2 प्लस d/12। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। देखिए जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपने सर्कमफेरेंस के साथ टॉप और बॉटम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है तो वो आपका 2 वे शेयरिंग है। बट अगर आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है सर्कमफेरेंस के साथ ओनली बेस का, तो इट इज़ योर 1 वे शेयरिंग। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है साइड के साथ साथ, सर्कमफेरेंस के साथ साथ हमने बेस का, तो इट इज़ एक्चुअली योर 1 वे शेयरिंग। ठीक है, अब देखो जनरल कंडीशन, यानी कि अब इसमें जनरल कंडीशन में क्या है, आप 2 वे शेयरिंग आप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने सर्कमफेरेंस का भी किया है, टॉप का भी किया है, बेस का भी किया है। तो सर्कमफेरेंस का मैंने ऑलरेडी निकाला है, बेस का मैंने ऑलरेडी निकाला है, तो बेस के रेजिस्टेंस को मैं इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो बेस रेजिस्टेंस को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मेरा टॉप और बॉटम दोनों का ही आ गया, और उसको मैंने ऐड कर दिया सर्कमफेरेंस के साथ, तो मेरा टोटल शेयर रेजिस्टेंस फॉर 2 वे शेयरिंग मेरा आ जाएगा, जो कि मेरा बॉटम में मैंने लिखा हुआ है 3 स्टार मार्किंग के साथ। ठीक है, अब इसकी मैं सेपरेटली आपको PDF भी आपको भेज दूंगा।